जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। आज नगर निगम हेरिटेज के कांग्रेस पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। सभी पार्षदों से एक एक करके जाने जाएगी पूरे मामले में राय। पार्षदों की राय शुमारी के बाद आज लिया जा सकता है बड़ा फैसला। 35 से ज्यादा कांग्रेसी पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ है। खुद अमीन कागजी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में ये संकेत दिए कि आज बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लेने के संकेत। विधायक अमीन कागजी ने कल की थी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात। पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए दोनों ने फैसला लिया है। अब क्या फैसला लिया है, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए, मुनेश गुर्जर की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की, उनको भी जानकारी दी, और हालांकि वो कई बार इस बात को नकारते हुए भी आई कि पार्षदों से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। देखिएगा कि साफ तौर पे मेयर की कार्यशैली को लेकर पार्षद नाराज है, लेकिन हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ कि तमाम जो पार्षद है, चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस के हो, अपने हो या विपक्ष के हो, सभी वो एक परिवार की तरह है। सभी का ध्यान रखेंगे, सभी का काम करेंगे। क्योंकि जो मेयर की कुर्सी इस वक्त खतरे के अंदर जो नजर आ रही है आईसी, उसके पीछे है जयपुर के नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई। सब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, हेरिटेज नगर निगम के अंदर अपने आप को फॉर्म जमाना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस मेयर का चेहरा बदलने की बात की जा रही है। मेयर का चेहरा बदलने के पीछे हो सकता है कि कांग्रेस की अपना एक मकसद हो, क्योंकि जयपुर के अंदर 4-4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, खासतौर से हेरिटेज में आने वाली 4 विधानसभाओं के अंदर। क्योंकि इन विधानसभाओं के अंदर अगर कांग्रेस को जीतना है तो मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में रखना होगा, जो परंपरागत वोट बैंक है। और क्योंकि मुस्लिम मतदाता काफी दिनों से नाराज चल रहा है एक अलग अलग प्रकरणों के बाद से, ऐसे में हो सकता है कि संभवतः कांग्रेस के तमाम जो विधायक और जो मंत्री हो, तो ये सोच रहे होंगे मुस्लिम मतदाताओं को मेयर का पद दे दिया जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो और जो परंपरागत वोट बैंक है वो बना रहे। क्योंकि एआईएम और अन्य पार्टियों ने भी खत्म रख दिया है। ऐसे के अंदर कांग्रेस को डर है कि कहीं मुस्लिम मतदाताओं की जो जायज मांग थी, क्योंकि मेयर बनाने की बात से मुस्लिम मतदाताओं की चल रही, मुस्लिम पार्षदों में से चल रही थी, ऐसे के अंदर उनको मेयर नहीं दिया गया तो नतीजा ये रहा कि उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है गुर्जर को हटा के किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम पार्षद को मेयर की कुर्सी पे बिठाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ये सब होगा बैठक के बाद। बैठक होगी, बैठक के अंदर पार्षदों से रायशुमारी ली जाएगी। रायशुमारी लेने के बाद जो भी फैसला आएगा उसको आला कमान से अवगत करवाया जाएगा। जियाउद्दीन, देखिए, इस बार 2 निगम बने। पहली मेयर भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और अगर आज कुछ बड़ा बदलाव होता है तो ये दूसरी जो मेयर है हेरिटेज की, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए, पहली का कार्यकाल पूरा नहीं करने के पीछे उनकी भ्रष्ट नीति है, इसका खामियाजा वो भुगत रही है। और आज ये कार्यकाल पूरा नहीं करती है तो इस अंदर होगी राजनीतिक लड़ाई। राजनीतिक जो सियासी पिच थी उसके ऊपर ये ढंग से बैटिंग नहीं कर पाए। और जियाउद्दीन, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, क्या वजह है पार्षदों की नाराजगी की? देखिए, पॉलिटिक्स में जब एक परिवार होता है तो उसमें नाराजगी व्यक्त करने का सबको अधिकार है। कोई भी पार्षद अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसकी नाराजगी की सुनना, समझना और समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुद जयपुर का अध्यक्ष भी हूँ। कल अमीन कागजी साहब भी मेरे से मिले थे, एमएलए हैं और आप जानते हैं, और वो कई पार्षद जो उनसे मिले थे, मेरी पार्षदों से भी मुलाकात की हुई। सबको बैठ के, परिवार का मामला, इतना बड़ा इशू नहीं है ये, और कई बार जब ये इश्यूज बनते हैं तो वो सारे शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो पार्षद दल की आज या कल कभी भी मीटिंग बुला के तब पार्षद के ये परिवार का मामला, इस मसले को सुलझाया जाएगा। से कहा गया कि आपसे उनकी मुलाकात हुई, मंत्री महेश जोशी से मुलाकात हुई, और साथ ही उनकी अमीन कागजी से भी मुलाकात हुई। अब ऐसे में क्या मुलाकात के बाद कुछ हल निकला इस समस्या का? देखिए, नाराजगी क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, पार्षदों को अपने वार्ड में जवाब देना पड़ता है, क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, ये पार्टी नेतृत्व का काम है। तो इसमें बैठ के हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, रफीक भाई वहाँ गए हुए हैं, कोई सब पार्षद यहाँ पर है नहीं, तो 1-2 दिन में कभी। प्रताप जी, एक और अहम सवाल मेरा कि चेहरा बदला जाएगा या फिर अब तालमेल बैठाया जाएगा? ये सब बात की बात है। एक बार पार्षदों से मीटिंग हो जाए, कभी भी इस तरह के बड़े बयान
कि बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, ये जो बातें हैं ये सब तब दी जाती है जब आपस में बैठकर बातचीत हो जाए। अब ये पार्षद दल से बात करके सबसे बैठ के ये सारी अखबारों में टीवी पर जो खबर आ रही है, नो डाउट अमीन भाई भी कल मेरे से मिले थे, तो ये हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बैठकर जब बातचीत होगी तो हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ अमीन कागजी जी जुड़ चुके हैं। अमीन जी, पेज कहाँ पर फंसा हुआ है? नहीं, कोई पेज फंसा हुआ नहीं है। थोड़ी सी हम सब लोगों को बैठ के आपस में चर्चा करनी है। जो भी पार्षदों की नाराजगी उस पर एक बार मंथन होगा, उसके बाद जो भी सक्षम स्तर पर हमें बात करनी है। माननीय प्रताप सिंह जी से कल मैं मिला था तो उनसे सारी बात का अवगत कराया, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई बैठ के सब बात करेंगे, सारे पार्षदों को बुलाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, इसको गंभीरता से विचार करेंगे। अमीन जी, देखिए, कहा जा रहा है कि अब पार्षदों की ये भी मांग है कि कोई मुस्लिम मेयर बने, क्योंकि बड़ा वोट बैंक उनके पास है। बात ठीक है आपकी, लेकिन इसकी सारी व्यापक चर्चा के बाद में डिसीजन लिया जाता है। ये पॉलिटिकल फैसले हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति बिरादरी संप्रदाय की बात नहीं करती है, बट लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीद है, उस पर एक बार जरूर से चर्चा की जाएगी। अमीन जी, एक और संक्षिप्त सवाल मेरा इतना सा कि कई लोग कह रहे हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, मांगों की लड़ाई नहीं है। इसमें काय का वर्चस्व? नगर निगम हेरिटेज हमारा है, सरकार हमारी, हम चारों विधायक आपस में बहुत स्ट्रांग हम कॉम्बिनेशन है हमारे अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, जो अगर ऐसी बात करे तो वो गलत है। अमीन जी, आज चारों विधायकों के साथ बैठकर जो मंथन जारी रहेगा पार्षदों के साथ, तो उसमें कुछ हल निकाला जाएगा और किस तरीके का ये हल होगा? निश्चित तौर से जब सारी चर्चा होगी तो कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जब आपस में सब व्यापक चर्चा होगी, सारे पार्षद मिलेंगे, हम सारे एमपीटीज मंत्री मिलेंगे, तो इस पे जब विस्तार से चर्चा होगी तो निश्चित तौर से कोई ना कोई निर्णय पे पहुंचेंगे। कब तक ये निर्णय सामने आ जाएगा? क्योंकि सभी को इंतजार है, क्योंकि आगे भी और भी अहम काम है। अगर चेहरा बदला जाता है तो नई जिम्मेदारी होगी। देखिए, ये बैठ के निर्णय होगा, और जहाँ तक मीटिंग आहूत करने की बात है, तो माननीय हमारे निवर्तमान प्रताप सिंह जी अध्यक्ष हैं, तो उनको ये डिसीजन लेना है। और जैसा कि रफीक भाई यहाँ नहीं है, तो रफीक भाई भी आजकल में आएंगे, तो निश्चित तौर से जल्द से जल्द मीटिंग होगी। चलिए अमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।